आज जो सबसे बड़ी खबर इस समय आई है वो है कि कोरोना वायरस को लेकर के जो देश में लॉकडाउन जारी था, 54 दिन से जारी इस लॉकडाउन को अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। ये लॉकडाउन का चौथा चरण यानी कि लॉकडाउन 4.0 होगा। लॉकडाउन तीसरी बार बढ़ाया गया है। आपको बता दें, एनडीएमए ने प्रेस रिलीज करके इस बात की जानकारी दी कि ये जो लॉकडाउन है ये 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस के जो बढ़ते मामले हैं उन्हीं को देखते हुए जो लॉकडाउन की अवधि है उसे चौथी बार बढ़ाया गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया था उसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि लॉकडाउन 4.0 होगा। उन्होंने आर्थिक पैकेज की जानकारी देने के साथ साथ इस बात की जानकारी दे दी थी कि लॉकडाउन 4.0 होगा, लेकिन 18 मई से पहले जो इसके दिशा निर्देश हैं वो सामने आ जाएंगे, वो बता दिए जाएंगे। आपको बता देते हैं कि देश में जो लॉकडाउन का पहला चरण था, जो सबसे पहला लॉकडाउन देश में लगाया गया था, ये 25 मार्च को शुरू हुआ था और ये लॉकडाउन 21 दिन के लिए 3 अप्रैल तक के लिए लगाया गया था। और उसके बाद ये जो लॉकडाउन है इसे बढ़ा दिया गया था। जो लॉकडाउन शुरू हुआ था 25 मार्च से, ये 14 अप्रैल तक के लिए था, 21 दिन के लिए। 14 अप्रैल के बाद ये 3 मई तक के लिए हुआ, फिर ये 17 मई तक के लिए लॉकडाउन का तीसरा चरण चला और आज जो जानकारी आई है उसमें लॉकडाउन का चौथा चरण यानी कि लॉकडाउन 4.0 जो है वो होगा, इस बात की जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के मामले जो हैं वो देश में रुक नहीं रहे हैं। 91,000 लगभग मामले हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पहले ये जानकारी दे दी थी कि लॉकडाउन 4.0 होगा। अब सबसे ज्यादा जो गाइडलाइंस आई हैं उसके बारे में इस समय चर्चा हो रही है कि ये जो लॉकडाउन 4.0 है वो किस तरह से पहले के लॉकडाउन से अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस बात की जानकारी दी थी कि ये जो लॉकडाउन होगा ये पूरी तरह से नए रूपरेखा का रंग का होगा। तो आपको बता दें, इस बीच जो गाइडलाइन आई है गृह मंत्रालय की तरफ से उसमें अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में देश को बांटा गया था अलग अलग जोन्स में, अब ये बात राज्य तय करेंगे। तो ये जो पावर है ये राज्यों को दी गई है कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन जो हैं वो राज्य तय करेंगे। बार बार उम्मीदें लगाई जा रही थी कि क्या मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी, रेल सेवाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी मेट्रो और रेल सेवाएं नहीं शुरू होंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो लोगों से सजेशन मांगे थे उसमें कई सारी जो बातें आई थी वो मेट्रो खोलने की थी और उसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या कुछ छूट के साथ दिल्ली में मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेट्रो और रेल सेवाएं अभी नहीं चलेंगी। जो एयर सर्विसेज हैं उनके लिए भी काफ़ी सोचा जा रहा था कि शायद कुछ छूट के साथ जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है वो शुरू हो जाएं, लेकिन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी भी पाबंदी रहेगी। शॉपिंग मॉल्स अभी भी पहले की तरह बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग क्लासेस ये सब बंद रहेंगी। ऑनलाइन लर्निंग को सरकार ने इनकरेज करने के लिए कहा है। होटल, रेस्टोरेंट्स जो हैं वो अभी भी बंद रहेंगे, सिवाय वो जगहें जहाँ पे जो स्टैंडर्ड लोग रह रहे हैं या हेल्थ केयर या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रह रहे हैं उनके सिवाय होटल, रेस्टोरेंट्स अभी भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे। मॉल, जिम, स्विमिंग पूल ये सब पहले की तरह बंद रहेंगे। धार्मिक स्थानों को भी लेकर के अभी भी कहा जा रहा है कि वो बंद रहेंगे, यानी कि जो कोई भी पॉलिटिकल सोशल गैदरिंग्स की जो बात थी, जैसे कि पहले भी कहा गया था कि शादी ब्याह की जो गैदरिंग्स होंगी उसमें लिमिटेड नंबर रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस जो चीज़ें हैं वो बंद रहेंगी। धार्मिक स्थल अभी भी बंद रहेंगे। एक जो महत्वपूर्ण बात आज की गाइडलाइन में ये है कि राज्यों के बीच आपसी सहमति से जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं और जो बसें हैं वो चल सकेंगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके बाकी जोन में एक राज्य से दूसरे राज्य तक जो आपसी सहमति से बसें चलने की बात कही गई है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अंतर्राज्यीय जो बस सेवाएं हैं उनको शुरू करने की बात कही गई है। कंटेनमेंट जोन में अभी भी कोई भी बस सेवाएं नहीं चलेंगी। एक महत्वपूर्ण बात जो इस गाइडलाइन में भी कही गई है, पहले की गाइडलाइंस में भी कही गई है कि जो बुजुर्ग हैं 65 साल से ऊपर और जो बच्चे हैं 10 साल से नीचे, उनको घर पे ही रहने की अभी भी सलाह दी गई है, उन्हें बाहर निकलने की सलाह नहीं दी गई है। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा, इस बात को अभी भी लागू रखा गया है। और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य तक आ सकते हैं। एक जो बड़ा चेंज है वो ये है कि स्टेडियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अब खुल सकेंगे, लेकिन इसमें दर्शक नहीं होंगे, दर्शकों की अनुमति नहीं होगी, ये एक बड़ा बदलाव है। और
एक चीज और इस गाइडलाइन में देखने को मिल रही है कि जो आरोग्य सेतु ऐप का मैंडेटरी डाउनलोड करने की बात थी, जितना जोर उसमें पहले की गाइडलाइंस में दिया गया था उतना जोर इस गाइडलाइन में देते हुए नहीं दिख रहा है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सभी दुकानें जो हैं वो सुनिश्चित करें कि जो ग्राहक हैं एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात पे सरकार अभी भी जोर देते हुए दिख रही है। यह भी कहा गया है कि सुनिश्चित किया जाए कि एक समय में किसी भी दुकान में 5 से ज़्यादा लोग ना हों। तो जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं वो खुल सकेंगी, 5 से ज़्यादा लोग उन दुकानों में ना हो, ये भी कहा गया है। और अगर इस प्रिंसिपल के हिसाब से देखें, इस तरह से देखें कि जो चीज़ें प्रोहिबिटेड नहीं है स्ट्रिक्टली, जिन चीज़ों पे रोक नहीं है वो खुली हुई हैं, तो उस हिसाब से जो बसेस हैं, टैक्सी सर्विसेज हैं, ओला उबर हैं, बार्बर की शॉप्स हैं या सलून्स हैं, ये कंटेनमेंट जोन के बाहर ये सब अब खुल सकते हैं। लेकिन जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं या फिर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, उसको इस बात की उसके ऊपर ये निर्णय छोड़ा गया है कि वो स्थिति के हिसाब से आकलन करे कि कहाँ पे किस तरह की चीज़ें खुलनी है। साथ ही में जो रेड जोन डिस्ट्रिक्ट हैं उनको डिवाइड किया जाएगा अब बफर जोन में और कंटेनमेंट जोन में। कंटेनमेंट जोन में अभी भी काफ़ी कुछ जो है वो बंद रहेगा और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही खुली रहेंगी। जो पॉइंट 8 है इस गाइडलाइन का, उसमें ये भी कहा गया है कि जो स्पेशली प्रोहिबिटेड एरियाज़ हैं, जो स्पेशली प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं, उनके अलावा सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो परमिटेड हैं। उस हिसाब से ये बात हम आपसे कह रहे हैं। और जो मई 1 की गाइडलाइन थी, जो इसके पहले जब लॉकडाउन बढ़ाया गया था 17 मई तक, उस समय जो गाइडलाइंस आई थी उस समय ऑटो, कैब्स, टैक्सी, ओला, उबर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये रेड जोन के प्रोहिबिटेड सर्विसेज में थी। तो ये जो मेन गाइडलाइंस की जो मुख्य बातें हैं, आज जो गृह मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किया है उसमें जो मुख्य बातें सामने आई हैं कि क्या कुछ खुलेगा, क्या कुछ नहीं खुलेगा, उसमें कुछ बड़े बदलाव अब ये हैं कि अब ये राज्य जो हैं पूरी तरह से डिसाइड करेंगे कि रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन कैसे होंगे, कौन से होंगे। और साथ ही में रेड जोन डिस्ट्रिक्ट को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में डिवाइड किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में अभी भी सब कुछ बंद रहेगा। जो पहले की तरह धार्मिक जो स्थल थे, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह थे, वो अभी भी बंद रहेंगे। मॉल्स अभी भी बंद रहेंगे। कुछ शॉप्स जो पहले बंद थी, रेड जोन में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थी, वो अब खुल सकेंगी क्योंकि वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड से बाहर है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो आज गाइडलाइंस जारी की थी उसमें साफ बताया था कि कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। मामलों की संख्या अब लगभग 91,000 पहुंच चुकी है। 2,872 लोग, लगभग 2,900 लोग जो हैं वो देश में कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में आज सुबह की जो ब्रीफिंग थी उसके अनुसार लगभग 5,000 मामले, 4,987 मामले सामने आए थे। 120 लोगों की जानें देश में गई थी और ये पिछले 24 घंटों में आया सबसे बड़ा उछाल है कोरोना वायरस की संख्या में। हालांकि राहत की बात यह है कि लगभग 34,000 जो मरीज हैं वो इससे ठीक हो चुके हैं। जो रिकवरी रेट है लगभग 37% के आसपास पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो लॉकडाउन है वो बढ़ाया जाएगा, लॉकडाउन 4.0 होगा लेकिन अलग रंग रूप का होगा। लेकिन इस आदेश के जो अभी शाम को 7 बजे करीब आदेश आया है उसके पहले ही पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये 3 राज्य ऐसे थे जहां पे जो लॉकडाउन था वो बढ़ा दिया गया था। तो ये थी आज की प्रमुख जानकारियां। अब देश में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। देश में कोरोना वायरस से जुड़ी और उसका जो इम्पैक्ट है लॉकडाउन का, उससे जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए आप द वायर के अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और मराठी वेबसाइट्स पे आ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ मैं सृष्टि। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।